सो हेलो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं एडवांस बेसिक टू एडवांस का 10वां दिन। और ये है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2। ठीक है, जिसमें ये पहला सिनेरियो हम समझेंगे। ठीक है ना। तो है ये हम क्यों समझेंगे, ये क्या क्या होता है और इन लाइनों का मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये कॉल साइड का है और कॉल साइड का हमेशा जो सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ी ओआई जो भी इमेजनरी लाइन के सबसे नज़दीक होती है उसे हम समझेंगे कि भैया ये वॉल्यूम, ये जैसे अभी रेजिस्टेंस ये वॉल्यूम का है और यहाँ पर सपोर्ट वॉल्यूम का है। तो हम ये समझेंगे कि जो इनके बीच जैसे यहाँ 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 ये सब अपने आप में रेजिस्टेंस है और ये यहाँ से यहाँ तक सब अपने आप में सपोर्ट है। ठीक है, मेन जो रेजिस्टेंस वो ये है और मेन जो सपोर्ट वो ये है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ी वॉल्यूम या सबसे बड़ी ओआई जो इमेजनरी लाइन के सबसे नज़दीक हो उसे हम उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और हम समझ रहे हैं फिलहाल में ओआई। ठीक है ना, ओआई चेंज जो कि हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 2 है, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मतलब यहाँ कहीं या यहाँ या यहाँ या यहाँ पर हो तो कैसे समझेंगे कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर दूर होते हैं, जैसे इसमें दूर दूर है, जैसे सपोर्ट यहाँ पर है रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो उसे ही कंडीशन में अब हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहले मैं आपको एक बेसिक एक मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे ये जो पुट का राइटर है, ठीक है, वो उसकी जो लाइन होती है वो रेड होती है। जो कॉल का राइटर होता है उसकी जो लाइन होती है वो ग्रीन होती है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों? ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा क्यों। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो पुट और सेल मतलब पुट का जो सेलर है और जो कॉल का सेलर है वो, और जो कॉल का बायर है, ठीक है ना, जो बायर होता है उससे हमेशा वॉल्यूम क्रिएट होती है और जो सेलर होता है उससे हमेशा ओआई क्रिएट होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो जो बायर होता है उससे हमेशा वॉल्यूम की क्रिएट होती है, चाहे वो कॉल साइड की हो या चाहे वो पुट साइड की हो। अगर कॉल साइड का बायर है तो कॉल साइड की वॉल्यूम क्रिएट होगी, पुट साइड का बायर है तो पुट साइड की वॉल्यूम क्रिएट होगी। ठीक है ना, अभी हम इतनी सी बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आगे की, तो आगे की बात ये रहेगी कि जैसे कॉल साइड का जो मतलब बायर होता है तो उसकी मदद कौन करता है? पुट साइड का सेलर। ठीक है, वैसे ही पुट साइड का जो बायर है उसकी मदद कौन करता है? कॉल साइड का सेलर। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, अगर नहीं समझ में आ रही तो अब समझो, मैं एक और बार समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे पुट का राइटर, जब पुट का सेलर अगर कोई पुट में सेल कर रहा है तो इसका मतलब है उसको क्या लगता होगा कि मार्केट ऊपर जाता होगा। और कोई कॉल बाय कर रहा है तो ये वो बाय क्यों करेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, मतलब पुट का जो सेलर है तो वो क्या चाहता है कि पुट का प्रीमियम गिरे। तो पुट का प्रीमियम गिरेगा तब जाके उसको प्रॉफिट होगा पुट के सेलर को, मतलब पुट का प्रीमियम गिरे तो इसका मतलब है कि चार्ट क्या होगा, वो ऊपर जाने वाला होगा। और ये चार्ट ऊपर जाने वाला होगा तो कौन सा प्रीमियम बढ़ेगा? कॉल का। वैसे ही अगर कोई कॉल का सेलर कॉल सेल कर रहा है, इसका मतलब वो क्या चाहता है कि मार्केट यहाँ से गिरे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रीमियम होगा वो ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी, मार्केट यहाँ से गिरे जिससे उसके कारण प्रीमियम क्या होगा, कॉल का जो प्रीमियम होगा वो भी गिरेगा। ठीक है ना, वैसे ही पुट का बायर क्या चाहता है? पुट का बायर ये चाहता है कि यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा तो मार्केट के गिरने पर पुट के बायर को उसका प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मतलब पुट का बायर क्या चाहता है कि मार्केट गिरे, और कौन व्यक्ति और चाहता है कि मार्केट गिरे? तो कॉल का सेलर भी चाहता है और पुट का बायर चाहता है कि मार्केट गिरे। तो ऐसे में ये आपस में क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। ठीक है ना, वैसे अभी जैसे हम अब इनके बीच की साझेदारी की बात करता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैंने देखा कि पुट का एक बायर एक कॉल के बायर की मदद ले रहा है। कैसे? वो ऐसे ले रहा है कि वो देख रहा है वॉल्यूम को कि यहाँ पर वॉल्यूम किसकी बढ़ रही है। अब वो उसने देखा कि कॉल की वॉल्यूम बढ़ रही है तो पुट का सेलर को ये मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, कॉल की वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की साइड जाने के लिए लोगों ने पैसे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा होगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो वो किस पे लगाएगा पैसे? पुट पे लगाएगा, क्योंकि उसका प्रीमियम नीचे घटे, पुट का प्रीमियम नीचे घटेगा। ऐसे ही कॉल का सेलर भी होता है। ठीक है ना, तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे एक दो लाइन रहती है, मैंने अभी आपको बताया पुट की
और कॉल सेलर की। तो इनकी लाइन कैसे बढ़ती है, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। जैसे ये लाइन है ना, इस तरीके से धीरे 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 इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। दोनों के साथ में बढ़ती है। अब मेरे पास दो माउस नहीं है तो मैं दोनों की बढ़ा के दिखाता। ये इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। देखते जाना आप, इस तरीके से बढ़ती है धीरे 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 धीरे। और इससे क्या होता है मालूम है, इससे मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है कि भैया मार्केट किस तरफ जाने वाला है, किस तरफ जाएगा। और यदि जब तक ये लाइनें मैं धीरे धीरे ऊपर और नीचे नहीं करता हूँ, पहले आप ये लाइनों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये लाइनें किसकी है। जैसे ये पुट की लाल वाली लाइन पुट के बस सेलर की है, और ग्रीन वाली कॉल के बायर की है। अब आप एक चीज़ इसमें ये देखना कि ये हमेशा उलझी हुई दिख रही है आपको, हर जगह पे उलझी हुई दिख रही है, कहीं जगह क्लियर नहीं दिख रही है, ठीक है। ये देखो उलझी हुई दिख रही है। बस इसी तरीके से चलते जाती, दिन भर इसी तरीके से चलती जाएगी ना। बस ये समझ लीजिए 3:30 बज गए, ठीक है। इसी तरह से चलती जाएगी। तो इस तरह का मार्केट जो होता है वो कंसोलिडेट मार्केट होता है, ठीक है। बात समझ में आई। कंसोलिडेट मार्केट मतलब ये इस तरीके से, अगर आड़ी लाइन देखेंगे तो वो इस तरीके की रहेगी। ये देखो वहीं की वहीं उलझी हुई है। तो ये मालूम है, इससे ये इंडिकेट पड़ता है कि ये जो है इस जिस भी स्ट्राइक प्राइस की ये लाइन उलझी हुई रहेगी, वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता ना नीचे जा सकता है। बस वहीं 20-25 पॉइंट में या 50 पॉइंट के अंदर अंदर वहीं मार्केट दिन भर कंसोलिडेट होकर रह जाएगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो आगे की नई वीडियो के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।